जब आप मार्केट में एज अ बायर एंटर करते हैं तो आप सबसे पहले मार्केट डेप्थ की राइट साइड में ये देखते हैं कि कौन कौन सेलर किस किस प्राइस पे सेल कर रहा है। आपको मार्केट डेप्थ की इस साइड पे जो भी प्राइसेस दिख रहे हैं ना, इन प्राइसेस को बोलते हैं प्रपोजल ऑर्डर्स। यानी इन सभी प्राइस पे सेलर सेल करने का प्रपोजल दे रहे हैं। अगर आप मार्केट में इन शेयर्स को बाय करना चाहते हो तो आप सेलर से इन प्राइस पे इन शेयर्स को खरीद सकते हो। ऐसे ही आप जब मार्केट में एज अ सेलर आते हैं तो आप मार्केट डेप्थ की लेफ्ट साइड में देखते हैं, ये जानने के लिए कि इस टाइम पे कौन कौन बायर किस किस प्राइस पे बाय करने को रेडी है। तो आपको जो यहाँ प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं ना, इनको भी प्रपोजल ऑर्डर बोलते हैं। यानी यहाँ पे बायर्स ये प्रपोज कर रहे हैं कि अगर आप इन शेयर्स को सेल करना चाहते हैं तो वो आपसे इन प्राइस पे बाय करने को रेडी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि क्या आपको मालूम है कि आप अपने खुद के बाइंग प्रपोजल्स और सेलिंग प्रपोजल्स मार्केट में डाल सकते हैं। चलिए इसको लाइव मार्केट में देखते हैं। तो आपको अभी मेरी स्क्रीन पे एक शेयर दिख रहा है जिसका नाम है ग्रोप्टी, और मैं इसकी लेवल 3 मार्केट डेप्थ खोल लेता हूं। अब आप देख रहे हैं कि इस शेयर का एलटीपी चल रहा है 460.05। इस शेयर में जो बाइंग प्रपोजल्स हैं वो आपको मार्केट डेप्थ की लेफ्ट साइड दिख रहे हैं और जो सेलिंग प्रपोजल्स हैं वो आपको मार्केट डेप्थ की राइट साइड दिख रहे हैं। अब इस टाइम पे जो इस शेयर का एलटीपी चल रहा है जो कि 460 है, एज अ बायर मैं उससे खुश नहीं हूं और मैं एक कम प्राइस पे बाय करना चाहता हूं। तो इसलिए मैं इस शेयर के अंदर एक कम प्राइस पे बाइंग ऑर्डर डालूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बाय बटन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करूंगा। जनरली ये लिमिट ऑर्डर यूज किए जाते हैं टू सेंड दी मार्केट प्रपोजल्स। तो मैं इस शेयर को 458 रुपीस पे बाय करना चाहता हूं। तो मैं 458 का बाइंग प्रपोजल मार्केट में डाल रहा हूं। मैंने प्राइस एंटर कर दिया है, क्वांटिटी मैंने 1 रखी है और मैं यहां बाइंग पे क्लिक कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं मार्केट डेप्थ के अंदर कि 458 का जो मेरा बाइंग प्रपोजल है वो इस टाइम पे यहां पे आ चुका है। अब जब भी मार्केट में कोई ऐसा सेलर होगा जिसको लगता है कि मेरा बाइंग प्रपोजल सही है, यानी जिस प्राइस पे मैं बाय करने को रेडी हूं वो एक फेयर बाइंग प्राइस है, तो वो सेलर मुझे 458 रुपीस पे सेल कर देगा और मेरा बाइंग प्रपोजल एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी ये शेयर मैं 458 पे बाय कर लूंगा। तो आप देख रहे हैं ना कि आप अपना बाइंग ऑर्डर मार्केट डेप्थ में डाल सकते हैं। जो भी मार्केट डेप्थ के अंदर आपको प्राइसेस दिखते हैं वो कोई मैजिक प्राइसेस नहीं है, वो बाकी सब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं यानी बायर्स और सेलर्स, तो उन्हीं के ऑर्डर्स मार्केट डेप्थ में आपको दिखाई देते हैं। ऐसे ही मैं सेल ऑप्शन को यूज करके मार्केट डेप्थ की राइट साइड पे सेलिंग प्रपोजल भी डाल सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल अभी प्राइस चल रहा है इस शेयर का 460 और मैं 460 पे सेल नहीं करना चाहता, मैं मार्केट में इस शेयर को थोड़ा ऊपर सेल करना चाहता हूं और वो प्राइस है 486 रुपीस। तो मैं 486 रुपीस यहाँ पे एंटर करूंगा और क्वांटिटी जो मैं सेल करना चाहता हूँ वो यहाँ पे लिखूंगा। मेरे केस में वो 1 क्वांटिटी है और इसके बाद जब मैं सेल बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा सेलिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपने देखा कैसे मैं बड़े आराम से अपना बाइंग प्रपोजल या सेलिंग प्रपोजल मार्केट में डाल सकता हूँ। पर आपने शायद एक बात नोट की होगी कि मैं बाइंग प्रपोजल डालते हुए एलटीपी की बात कर रहा था और सेलिंग प्रपोजल डालते हुए भी एलटीपी की बात कर रहा था। यानी उस टाइम पे उस शेयर का प्राइस क्या चल रहा था। जनरली हम मार्केट में एक बाइंग प्रपोजल का यूज तब करते हैं जब हम करंट प्राइस से खुश नहीं होते। हमको लगता है कि हमें एक कंपैरेटिवली नीचे प्राइस पे बाय करना चाहिए, तो उस केस में हम एक नीचे प्राइस पे बाइंग प्रपोजल डालते हैं, वो कितना भी नीचे हो सकता है। ऐसे जब हम मार्केट में एक सेलिंग प्रपोजल ऑर्डर डालते हैं तो वो जनरली हम तभी डालते हैं जब हम करंट एलटीपी से खुश नहीं है और हम एक कंपैरेटिवली ज्यादा प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों बातों को कंक्लूड करें तो इसका मतलब ये है कि हम प्रपोजल ऑर्डर्स को तब यूज करते हैं जब हम करंट प्राइस से खुश नहीं है और हम करंट प्राइस से नीचे बाय करना चाहते हैं या करंट प्राइस से ऊपर सेल करना चाहते हैं। पर अगर आप करंट प्राइस से खुश हैं, यानी आप करंट प्राइस के आसपास ही बाय या सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मार्केट ऑर्डर्स। जब आप एज अ बायर मार्केट ऑर्डर यूज करेंगे तो उस टाइम पे मार्केट डेप्थ की राइट साइड पे जो भी सबसे टॉप पे प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे अपने आप आपका बाय हो जाएगा। और अगर आप एज अ सेलर मार्केट ऑर्डर यूज करते हैं तो उस टाइम पे मार्केट डेप्थ की लेफ्ट साइड पे जो सबसे टॉप पे प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे आपका अपने आप बाय हो जाएगा। तो एक बार इसको भी लाइव मार्केट में देख लेते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर ग्रोप्टी का शेयर दिख रहा है और हम इस शेयर को मार्केट ऑर्डर यूज करके बाय करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बाय बटन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करूंगा। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अब ये ब्रोकर मुझे प्राइस एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा जैसे मुझे प्रपोजल ऑर्डर के टाइम पे दिया गया था।
इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो भी टॉप पे लेफ्ट साइड पे प्राइस चल रहा होगा मार्केट डेप्थ के अंदर, उस प्राइस पे मेरा अपने आप बाय हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस मैं चूज नहीं करूंगा, यहाँ पे प्राइस मार्केट डेप्थ चूज करेगा। तो अगर अब मैं 1 क्वांटिटी लेकर बाय बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरा 477.9 जो कि इस टाइम पे राइट साइड पे सबसे टॉप पे प्राइस था, उस पे बाय हो चुका है। तो मार्केट ऑर्डर ऐसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हम एक प्रपोजल ऑर्डर को और एक मार्केट ऑर्डर को कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। तो मैं और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ आपको मिलता हूं इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।